पुराने जमाने की बात है। किसी नगर में गोपाल दास नाम का एक ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ रहता था। उसके 5 बेटे और 5 बहुएं थीं। लेकिन इसके बावजूद ब्राह्मण और उसकी पत्नी हमेशा दुखी रहते थे, क्योंकि उनके सभी बेटे उनसे अलग रहकर अपनी अपनी गृहस्थी चला रहे थे और उनका बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखते थे। ब्राह्मण गोपाल दास एक पढ़ा लिखा और कर्मकांडी व्यक्ति था, जिसकी नगर के लोग बहुत इज्जत करते थे। वह कभी कथा, कभी कीर्तन और कभी पूजा पाठ करके बड़े आराम से अपनी जीविका चला रहा था। नियमों का पक्का गोपाल दास प्रतिदिन प्रातःकाल उठकर 4 मील दूर गंगा स्नान करने जाता था। लौटते समय वह भगवान राम के मंदिर में घंटों पूजा करता और वहीं उसे प्रसाद और फल मिल जाते थे। इसे वह गंगा स्नान का पुण्य फल मानता था। भले ही वह बेटों की उपेक्षा से दुखी था, फिर भी अपने जीवन से संतुष्ट था। एक दिन की बात है, गोपाल दास की पत्नी सख्त बीमार पड़ गई और बहुत इलाज कराने के बाद भी उसकी हालत में कोई सुधार नहीं हुआ। अंततः ब्राह्मण की पत्नी का निधन हो गया। पत्नी के निधन के बाद ब्राह्मण बोला, हे ईश्वर, अब इस बुढ़ापे का सहारा कैसे चलेगा? मेरे बेटे तो पहले ही मुझसे अलग हैं, अब मेरी देखभाल कौन करेगा? पत्नी की मृत्यु ने गोपाल दास को पूरी तरह से तोड़ दिया और वह खुद भी बीमार रहने लगा। कुछ ही दिनों में उसकी हालत इतनी बिगड़ गई कि वह नदी पर स्नान करने जाने में असमर्थ हो गया। अब वह पड़ोस के लड़कों से कहकर पास के कुएं से पानी मंगवाता और उसी से स्नान करता। वह सोचने लगा, यह बुढ़ापा भी कितना दुखदाई होता है। 5-5 बेटे और बहुएं होते हुए भी आज मुझे गंगा जल तक उपलब्ध नहीं हो पा रहा। बीमारी के कारण उसका यजमान के घर आना जाना भी बंद हो गया, जिससे उसकी आमदनी रुक गई। उसकी हालत दिन ब दिन और खराब होती चली गई और अब वह पूरी तरह से अकेला और असहाय महसूस करने लगा। वह सोचता रहता, जब से मैंने गंगा में स्नान करना बंद किया है, तभी से दुर्भाग्य मेरे पीछे पड़ गया है। लेकिन अब तो मैं हाथ पैरों से लाचार हूं, नदी तट पर कैसे जा सकूंगा? धीरे धीरे यह बात उसके मन में घर कर गई कि मुसीबतों से छुटकारा पाने के लिए गंगा स्नान करना जरूरी है। एक दिन उसने तय किया कि बहुओं से सहायता मांगी जाए, क्या पता उन्हें उस पर दया आ जाए। ये सोचकर वह सबसे पहले बड़ी बहू नीलम के घर पहुंचा। वह बोला, बहू, तू तो हमारे घर की लक्ष्मी है। ससुर की सेवा का पुण्य तुझे आज तक नहीं मिला। सास ससुर की सेवा से संतान में सद्बुद्धि आती है और घर में सुख शांति रहती है। देख, तेरी सास तो चली गई, अब मैं ही बचा हूं। मैं भी थोड़े दिनों का मेहमान हूं, पता नहीं कब सांस की डोर टूट जाए। मैंने जीवन भर नियम से गंगा स्नान किया है, पर अब इस बुढ़ापे की काया से यह संभव नहीं। क्या तू रोज एक मटका गंगा जल भर